नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि इस चैनल पर टेट और सीटेट की रेगुलर क्लासेस दी जा रही हैं। हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको PDF प्रोवाइड की जा रही हैं। अभी तक आपने पर्यावरण अध्ययन के पहले चैप्टर परिवार और मित्र का अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया था। उससे कौन कौन से क्वेश्चन टेट सीटेट में देखने को मिलते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो आने की संभावना में है, उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस पिछली क्लास में हुआ था। आज मैं आपके लिए दूसरी क्लास भोजन, स्वास्थ्य व स्वच्छता लेकर आया हूं, जिससे कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादातर टेट में आए हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, उन सभी के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस कराया जाएगा। उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी स्टूडेंट, जितने प्रशिक्षु यह वीडियो देख रहे हैं, वह जरूर शेयर करें। तो आइए सबसे पहले चैप्टर देखते हैं कि चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। वे सभी पदार्थ जिनसे मानव शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिन्हें जीव अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। तो भोजन में क्या होता है? संतुलित आहार होता है, असंतुलित आहार होता है। भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में अच्छी तरीके से चर्चा की जाएगी। तो वे सभी पदार्थ, ऐसे सभी पदार्थ जिनसे मानव शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आपकी बॉडी को जितनी भी चीजें आवश्यकताएं होती हैं, उन सभी की पूर्ति करता है, जिन्हें आप क्या करते हैं? वातावरण से प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। अर्थात आपकी बॉडी, आपका शरीर जितनी भी आवश्यकताओं को मांग रहा है, उन सभी को मानव जो है वातावरण से उसकी पूर्ति करता है, उसे ही पोषक तत्व कहते हैं। फिर आता है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? ऐसा आहार शरीर को सभी पदार्थों की उचित मात्रा मिलती रहे। ऐसा आहार जिसमें शरीर को सभी पदार्थों की उचित मात्रा मिलती रहे, वही संतुलित आहार है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, ये सारी चीजें। कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए आपके भोजन में, वसा भी होनी चाहिए, प्रोटीन भी होनी चाहिए, विटामिन और जल भी होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके भोजन में उपलब्ध होनी चाहिए। इसी से मिलकर संतुलित आहार बनता है। फिर आता है असंतुलित आहार। असंतुलित आहार, भोजन में संतुलित आहार न लेना। जैसे आप भोजन कर रहे हैं, उसमें न तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, न तो आपको वसा मिल रही है, न प्रोटीन, न विटामिन, न जल। ये सारी चीजें आपको नहीं मिल पा रही, उसे ही कहते हैं असंतुलित आहार। अर्थात भोजन में, अर्थात आपके भोजन में संतुलित आहार न लेना ही असंतुलित आहार कहलाता है। फिर क्या होता है? अगर आप संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं ले रहे हैं, लगातार आप असंतुलित आहार ही ले रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? कुपोषण हो जाता है। कुपोषण क्या होता है? लंबे समय तक संतुलित आहार न मिल पाना। अगर किसी व्यक्ति को संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिल पाता है तो कुपोषण का शिकार हो जाता है। उसके बॉडी में, उसके शरीर में प्रोटीन कुपोषण, विटामिन कुपोषण, कई तरीके के कुपोषण से वो ग्रस्त हो जाता है। तो ये नॉलेज के पर्पज से जान लेंगे कि क्या होता है कुपोषण, संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए, असंतुलित आहार में। संतुलित आहार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा संतुलित आहार नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और जल। इन पांचों में से आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इन पांचों में से आपको एक चीज, ये चीज दिखेगी, तब आप उसी को टिक करके आइएगा। ये पांचों आप याद कर लेंगे कि संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन व जल होते हैं। फिर अगला आता है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखते हैं। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? यह जो होता है, यह सबसे तेज शरीर को ऊर्जा प्राप्त, मतलब ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, यह सबसे तेजी से शरीर को ऊर्जा देता है।
इससे शरीर के 50 से 75% तक ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे आपको ऊर्जा की जरूरत है तो आप कुछ मीठा खा लीजिए, तुरंत ही आपके शरीर में एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी। जैसे उदाहरण है, इसके स्रोत क्या क्या होते हैं? शकरकंद, आलू, गेहूं, चावल, मक्का, शक्कर आदि, ये सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण होते हैं। अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आप मीठी चीज तुरंत खा लीजिए, आपको तुरंत तेजी के साथ एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर की मरम्मत, वृद्धि करने में सहायक होते हैं। प्रोटीन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि करने में, मरम्मत करने में बहुत ही ज्यादा सहायक होते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। उसके लिए क्या क्या आपकी बॉडी को चाहिए, क्या क्या इसके स्रोत होते हैं? पनीर, मक्खन, मछली, अंडा, अनाज, अंकुरित अनाज। ज्यादा अंकुरित अनाज में बहुत ही ज्यादा प्रोटीन होती है, तो इन सभी से प्रोटीन मिलती है। फिर आता है विटामिन। विटामिन जो इस चैप्टर से विटामिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन आता है तो विटामिन से, तो विटामिन को अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं विटामिन होती क्या है। रोगों से रक्षा के लिए विटामिन आवश्यक है। जो आपकी बॉडी में अगर रोग है तो रोगों से वो रक्षा के लिए, रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है विटामिन से। उसे क्या कहते हैं? विटामिन। जो रोगों की लड़ने से क्षमता उत्पन्न करता है उसे विटामिन कहते हैं। जल में घुलनशील बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन होती है एडी के। आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है। तो एडी के वसा में घुलनशील होती है और जल में घुलनशील बी और सी होती है। फिर देखते हैं वसा। अब वसा क्या चीज होती है? वसा जो होती है इससे जो होता है शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, या शरीर का ऊर्जा बैंक कह सकते हैं इसे। वसा को शरीर का ऊर्जा बैंक कहा जाता है। इससे क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे क्या क्या इसके स्रोत हैं, किस चीज से वसा प्राप्त होती? दूध है, घी है, इन सभी से क्या होती है? वसा प्राप्त होती है, फैट प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि लंबे समय तक ऊर्जा का केंद्र है, लंबे समय तक ऊर्जा का केंद्र है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, प्रोटीन, विटामिन, वसा और जल। तो इसमें से आपको चूज करना होगा वसा। वसा जो होता है वह लंबे समय तक ऊर्जा का केंद्र होता है। इसका एक एग्जाम्पल है ऊंट के कुबड़ में वसा का संग्रहण। जो ऊंट का कुबड़ होता है वह उसमें लंबे समय तक वसा को संग्रहित कर लेता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसमें जल इकट्ठा रहता है, वो चीज गलत है। वसा उसमें जो कुबड़ होता है उसमें वसा का संग्रहण होता है, न कि जल। तो इतनी चीजें आपको नॉलेज के पर्पज से याद रखनी है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? विटामिन। विटामिन से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन उठेगा तो विटामिन से ही निकाला जाता है। और एक क्वेश्चन बना था संतुलित आहार कौन सा इसमें से नहीं है, और कोई क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला है। और एक क्वेश्चन ये था कि लंबे समय तक ऊर्जा का केंद्र है, तो कौन सा है? वसा। फिर आते हैं अब विटामिन। विटामिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चन हर बार पूछने देखने को मिलता है। तो अभी आपने पढ़ा है ए डी ई के, वसा में घुलनशील विटामिन है, बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। फिर आते हैं इसका खोज। इसकी खोज किसने किया? फंक नामक वैज्ञानिक ने सन 1911 ईस्वी में इसकी खोज की थी। फिर नोट में आपको दिख रहा है एक लाइन लिखी हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन जो होती है उससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। क्वेश्चन पूछा गया था किस पोषक तत्व से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो विटामिन। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन जो होती है वो क्या करती है? रोगों से रक्षा करती है, न कि उससे ऊर्जा मिलती है। फिर एक ट्रिक बनाई है, रथ पर एक टॉफी। इस ट्रिक के जरिए आप सभी को जितने भी विटामिन है उनके वैज्ञानिक नाम अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। पहले तो आप ट्रिक को समझिए, फिर आपको अच्छी तरीके से याद करा दिया जाएगा। पहला है विटामिन ए।
विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमिन, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिकम, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फिल्लोक्विनोन। तो इसको ट्रिक पर देखते हैं। विटामिन ए बी सी डी ई के, ये तो आप लिख लेंगे सारा चीज पहले, सारी लाइन से, एक लाइन से आप पहले लिखेंगे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। उसके बाद आप ये याद रखेंगे रथ पर एक टॉफी। रथ पर एक टॉफी से देखते हैं विटामिन ए मतलब रथ रेटिनॉल, विटामिन बी था मतलब थायमिन, विटामिन सी ए मतलब एस्कॉर्बिकम, विटामिन डी एक है ना का से कैल्सीफेरॉल, फिर विटामिन ई टा है तो टोकोफेरॉल, विटामिन के फा है तो फिल्लोक्विनोन। इससे आप याद रखेंगे सारी जितनी भी विटामिन हैं उनके वैज्ञानिक नाम आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। रथ पर एक टॉफी, इससे आप कभी नहीं भूलेंगे। कई बार ये पूछा भी गया है कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम लिखिए, वैज्ञानिक नाम चूज करिए, इसमें से कौन सा विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है। तो आशा करता हूं आपको याद हो गया होगा। रथ पर एक टॉफी, इससे आप सारे विटामिन का वैज्ञानिक नाम याद कर लेंगे। तो आइए देखते हैं पहले विटामिन ए, इनके बारे में, इनके स्रोत क्या है, इनका रासायनिक नाम आपने याद कर लिया है और इनसे कमी से क्या क्या रोग हो जाते हैं उन सभी के बारे में अच्छी तरीके से देखेंगे, क्योंकि कमी से रोग ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो विटामिन ए 1913 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। यह जो होता है यह लीवर में, जिगर में स्टोर रहता है। कहां पर स्टोर रहता है? लीवर में। यह भी एक बार क्वेश्चन देखने को मिला है। इसका रासायनिक नाम सभी को याद हो गया होगा, रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसकी कमी से क्या हो जाता है? इसकी कमी से रात्रि का अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस अर्थात रतौंधी नामक रोग हो जाता है। याद रखेंगे, रेटिनॉल से रतौंधी हो जाती है। इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है? रेटिनॉल की कमी से क्या रोग हो जाता है? रतौंधी। रतौंधी मतलब रात को अंधापन, रात को नहीं दिखाई देता है। इसके स्रोत क्या है? क्या क्या चीजों से ये प्राप्त होता है? हरी सब्जियां, गाजर, पालक, दूध, अंडा, इन सभी से विटामिन ए की प्राप्ति होती है। फिर अगला विटामिन देखते हैं, विटामिन बी। तो विटामिन बी में कई पार्ट होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, कई सारे पार्ट होते हैं। उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि कई क्वेश्चन इससे भी देखने को मिले हैं। तो विटामिन B1 जिसे हम कहते हैं थायमीन, अभी आपने पढ़ा होगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। 1910 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। जो सन है इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए लिखा गया है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। थायमीन, इसकी कमी से क्या होता है? बी है तो बेरी कमजोरी हो जाती है बॉडी में। इसकी कमी से क्या रोग होता है? बेरी। और इसके स्रोत क्या है? किस चीज से प्राप्त होता है? मछली है, मूंगफली है, तिल है, अंडा है, दूध है, सब्जियां, इन सभी से विटामिन B1 प्राप्त होती है। ठीक, फिर अगला देखते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 इसका क्या है रासायनिक नाम? राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। इसका आप रासायनिक नाम याद रखेंगे। 1920 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से जो होता है त्वचा का फटना, त्वचा फट जाती, आंखों का रोग, आंखों में एक रोग हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। तो विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना, आंखों का रोग, आंखों का लालपन होना। इसके स्रोत क्या क्या है? मांस, दूध, अंडा। लगभग स्रोत जो है मांस, दूध, अंडा, आप विटामिन में बी में जितने भी स्रोत हैं लगभग सेम स्रोत हैं। ठीक, फिर अगला है विटामिन B3। विटामिन B3 1936 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। इसका रासायनिक नाम नियासिन है। इसकी कमी से क्या होता है? बाल सफेद हो जाते हैं, मंदबुद्धि हो जाता है बालक, पैरों में जलन सी होती है। विटामिन B3 की कमी से बाल सफेद हो जाएंगे, मंदबुद्धि, पैरों में जलन होने लगती। इसके स्रोत भी वही हैं, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली आदि। हमने बताया ना, विटामिन बी में जो भी स्रोत है उस सभी में आप एक जैसे लिख सकते हैं।
विटामिन बी फाइव में क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक, इसका क्या नाम होता है? पेंटोथेनिक अम्ल। 5 है इसमें, बी5 है, 5 है, इसका मतलब पेंटोथेनिक अम्ल। इससे आप याद रखेंगे 1931 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। इसकी कमी से क्या हो जाता है? मानसिक विकार, पेलाग्रा, आपने पढ़ा होगा, पेलाग्रा रोग हो जाता है, मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है। इसके भी स्रोत मांस, मूंगफली आदि। आपने बताया कि स्रोत सेम रहेंगे, वैसे स्रोत बी के पूछे ही नहीं जाते हैं, कभी भी हमको देखने को नहीं मिले किसी भी सेट में। कुछ विटामिन के स्रोत पूछे गए हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, इनके स्रोत पूछे गए हैं, और विटामिन बी में आपको एक जैसे स्रोत ही लिखने हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर अगला विटामिन देखते हैं, विटामिन बी6। विटामिन बी6 से 1934 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। इसका क्या नाम रासायनिक? पायरिडॉक्सिन। याद रखेंगे, पायरिडॉक्सिन। इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, त्वचा रोग हो जाता है, स्वप्न को याद करने में सहायक होता है। इससे क्या होता है? स्वप्न को याद करने में सहायक होता है। ये भी क्वेश्चन एक बार देखने को मिला है, तभी हमने ऐड कर दिया है कि विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया, त्वचा रोग, स्वप्न को याद करने में सहायक। इसके स्रोत क्या हैं? मांस, मछली, सब्जी, दूध आदि। फिर अगला आता है विटामिन बी7। इसको एच, विटामिन एच भी कहते हैं। 1931 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। क्या नाम है? बायोटिन। इसकी कमी से क्या हो जाता है? बालों का गिरना, चर्म रोग, लकवा रोग। इसकी कमी से बालों का गिरना स्टार्ट हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है। चर्म रोग क्या होता है? त्वचा खुरदरी सी हो जाती है, अजीब तरीके से दिखने लगती है। लकवा रोग हो जाता है। इसकी स्रोत क्या क्या है? गेहूं, अंडा, ईस्ट, ये सारी चीजें इसके स्रोत हैं। फिर आता है विटामिन बी12। बी12 में क्या होता है? इसमें क्या होता है? कोबाल्ट पाया जाता है। जो बी12 विटामिन होती है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम ही साइनो कोबालमिन। इसके नाम से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, साइनो कोबालमिन। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनो कोबालमिन। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, पांडु रोग, एनीमिया रोग, ये दो याद रखेंगे। इसके स्रोत क्या होते हैं? मांस, कलेजी, सब्जी, ये सारी चीजें इसके स्रोत होती हैं। ये था विटामिन बी। विटामिन बी के कई पार्ट थे, विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी12। इतने प्रकार से विटामिन को आपने देखा है। लेकिन अगर एग्जाम में विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछ रहा है तब आप थायमिन लिखेंगे, बी1 का पूछ रहा है तब भी आप थायमिन ही लिखेंगे। अगर स्पेशल बी1, बी2, बी3 कुछ भी दिया तब आप ध्यान करके डायरेक्ट थायमिन नहीं लगाएंगे, ध्यान करेंगे, उसके बाद आप उसका रासायनिक नाम लिखेंगे। ओके। फिर अगला है विटामिन सी। विटामिन सी और विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे कई सारे क्वेश्चन बार बार देखने को मिले, तो इसलिए विटामिन सी और विटामिन डी पर ज्यादा फोकस करेंगे। विटामिन सी 1920 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। कौन सा विटामिन कहा जाता है? संक्रमण रोधी विटामिन। संक्रमण ग्रस्त एक होता है संक्रमण रोधी। संक्रमण रोधी मतलब संक्रमण से बचाता है। यह विटामिन जो होता है संक्रमण से बचाता है। ये भी पूछा गया संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा है, तो आप विटामिन सी याद रखेंगे जो संक्रमण रोधी विटामिन होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अभी आप लोगों ने याद किया है, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, कई बार पूछा गया है। फिर आता है इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? यह भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। मसूड़ों का फूलना, स्कर्वी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। फिर इसके स्रोत क्या है? आप सभी को पता है, खट्टे फल, जितनी भी खट्टी चीजें हैं, खट्टी वस्तुएं हैं, खट्टे फल हैं, वो सभी विटामिन सी के स्रोत होते हैं। नींबू, संतरा, आंवला, नारंगी, जितने भी हैं वो सभी विटामिन सी के स्रोत होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन सी, अच्छी तरीके से आप इस पर फोकस करेंगे। फिर आता है विटामिन डी। विटामिन डी 1920 ईस्वी में भी इसकी खोज हुई थी।
इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, सभी ने अभी पढ़ा है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इसके स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। ये क्वेश्चन भी देखने को मिला है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मनुष्य को प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। एक चीज और, इसकी कमी से वयस्क में, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी कमी से वयस्क जो होते हैं उनमें कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से वयस्क में ऑस्टियोमैलेशिया। कौन सा रोग हो जाता है? ऑस्टियोमैलेशिया देखने को मिलेगा ऑप्शन में, या ऑस्टियोपोरोसिस। दोनों एक ही चीजें हैं, आपको दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, एक ऑप्शन में मिलेगा, ऑस्टियोमैलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस। तो वयस्क में इसकी कमी से ऑस्टियोमैलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। हड्डियां जो होती हैं इसमें हल्की हो जाती, नम्र हो जाती। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमैलेसिस का मतलब यही है कि हड्डियां जो होती हैं नम्र हो जाती, पतली हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। यही सारा इस रोग में हो जाता है। तो याद रखेंगे ऑस्टियोमैलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये जो होता है विटामिन डी की कमी से वयस्कों में रोग हो जाता है। फिर अगला आता है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? सभी को पता है, बांझपन रोग। इसकी खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। ये नाम, इस विटामिन ई भी इंपॉर्टेंट है, हमने सबसे पहले आपको बताया इसकी कमी से बांझपन रोग हो जाता है, जनन शक्ति में कमी आ जाती है, प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। इसके स्रोत क्या क्या है? इसके स्रोत हरी सब्जियां। फिर अगला आता है विटामिन के। विटामिन के की खोज 1929 ईस्वी में हुई थी। इसका रासायनिक नाम फिल्लोक्विनोन। इसका रासायनिक नाम क्या है? फिल्लोक्विनोन। इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। जब किसी व्यक्ति में अचानक घाव या चोट लग जाती है तो ब्लड बहने लगता बहुत तेजी के साथ। तब क्या होता है? अगर उस व्यक्ति में विटामिन के की कमी है तो उस व्यक्ति में रक्त का जो थक्का होता है वह नहीं बन पाता है, जिससे क्या होता है? लगातार रक्त बहने की वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसके स्रोत क्या क्या होते हैं? टमाटर, हरी सब्जियां, दूध, ये सभी इसके स्रोत होते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरीके से आप इस चैनल से जुड़ते रहिए और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन अपनी करिए। अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई भी त्रुटि, कोई समस्या नजर आ रही है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व की जाएगी। और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।